हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पर। बच्चों तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं हिंदी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप लिख लीजिएगा, ऐसे 4 से 5 क्लास लाएंगे और आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं सब हम खत्म कर देंगे। यानी कि आपके जहां से बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 20 नंबर के बनते हैं, आप यहीं से देखिएगा आएंगे ही आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, अपने उन प्रश्नों को देखते हैं कैसे वो प्रश्न हैं। बच्चों आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। तो आप लोग प्लीज़ अपना काम करिए, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। तो देखिए आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की काल अवधि है, यानी शुक्ल और युग जो है उसकी काल अवधि कितनी है? 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1938 से 1947 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक। तो आपके शुक्ल युग जो है उसकी काल अवधि क्या है, कितनी है? तो शुक्ल युग की जो काल अवधि है वो 1919 से लेकर के 1938 तक है, यानी कि आपका चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। यानी शुक्ल युग की जो काल अवधि है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यानी जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो किस युग के लेखक हैं? ये क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछा जाएगा। तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या शुक्ल युग, यानी कि इनमें से किस युग के लेखक हैं? तो जो आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं वो आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी कि आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे अभी से याद कर लीजिए, ये आपका 2025 यूपी बोर्ड के पेपर में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, यानी हास्य रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, शोक, भय या रौद्र। तो आप सबको पता होना चाहिए, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन है इसको पहले बता चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में ही कि हास्य रस का, और इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो आपका रस से संबंधित, उसमें भी शायद हमने एक क्वेश्चन बताया है। यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका हास्य होता है, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन की, तो उसने कहा था किस विधा की रचना, यानी उसने कहा था ये किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो उसने कहा था ये किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत या आलोचना। तो उसने कहा था जो है ये कहानी विधा की रचना है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा दूसरा वाला सही होगा। उसने कहा था ये आपकी कहानी विधा की रचना है। अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, यानी सरस्वती पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सरस्वती पत्रिका के आपके जो संपादक हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। यानी कि सरस्वती पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, यानी जो ठलुआ क्लब निबंध है उसके रचनाकार कौन है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठलुआ क्लब निबंध को किसने लिखा है, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या सरदार पूर सिंह। तो जो आपका ठलुआ क्लब है उसके निबंध के रचनाकार आपके कौन है? गुलाब राय, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। यानी कि गुलाब राय जो होगा वो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। अगला यानी कि 7वें नंबर का प्रश्न है कि जय पराजय किस विधा की रचना है, यानी कि जो जय पराजय है वो किस विधा की रचना है? ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या जय पराजय की विधा रचना बताइए, ऐसे भी करके पूछ सकता है। लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर सकता है, लेकिन आपसे पूछेगा जय पराजय किस विधा की रचना है। तो जय पराजय जो किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो जो आपकी जय पराजय वो किस विधा की रचना है? तो आपका नाटक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है, यानी जो झूठा सच है वो किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका झूठा सच है वो किस विधा का रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो जो आपका झूठा सच है वो किस विधा का रचना है? तो आपका उपन्यास है, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। यानी कि दूसरे में जो उपन्यास दिया है झूठा सच आपका विधा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास का है। अगला है, एक घूट के रचनाकार है, यानी एक घूट जो है उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो जो एक घूट है उसके रचनाकार आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद है, यानी कि आपका पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। यानी एक घूट के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला है, ठूठा आम किसकी रचना है, यानी ठूठा आम जो है वो किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में।
भगवत चरण शर्मा उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि ठूठा आम किसकी रचना है? तो आपका जो सही उत्तर होगा भगवत शरण शर्मा, यानी कि ठूठा आम जो है भगवत शरण शर्मा की उपाध्याय की रचना है। अगला यानी कि 11वां प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? यानी सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन जो है आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य। तो जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो किस विधा की रचना है? उपन्यास है, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास है, यानी तितली जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो तितली उपन्यास है किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो जो तितली उपन्यास है आपका किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो जो आपका तितली उपन्यास है किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो जो आपका अजातशत्रु है किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक या कहानी। तो जो आपका अजातशत्रु है वो आपका नाटक विधा की रचना है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा नाटक होगा। यानी अजातशत्रु जो है आपका किस विधा की रचना है? तो नाटक हो जाएगा। अगला है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? यानी कलम के सिपाही जो है उसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय या प्रेमचंद। तो कलम का सिपाही की जो रचना है वो आपका अमृत राय द्वारा किया गया है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अमृत राय होगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास है, यानी जो गबन उपन्यास है वो किसका है? प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका गबन है ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, आप सबको पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद का। यानी आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी गबन जो उपन्यास है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अगला है, चिंतामणि निबंध संग्रह, यानी चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी या यशपाल शर्मा, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार। तो चिंतामणि जो है और किसका निबंध संग्रह है? तो आपका जो सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल का, यानी जो चिंतामणि है आपका रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अगला है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, यानी गुनाहों के जो देवता उपन्यास है उसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या इलाचंद्र जोशी। तो जो गुनाहों के देवता उपन्यास है उसके लेखक आपके धर्मवीर भारती, यानी आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी गुनाहों के देवता जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इसी प्रकार अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला बहुत ही इजी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से ये भी एक है, आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा कौन है आप सबको पता होना चाहिए। आधुनिक युग की मीरा के नाम से आपको महादेवी वर्मा को जाना जाता है, यानी महादेवी वर्मा जो होगा आपका सही उत्तर होगा, यानी आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है, निम्नलिखित में से अग्नि का परिवाचिक नहीं है, यानी इनमें से अग्नि का जो परिवाचिक कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अग्नि का आपका परिवाचिक कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन आपको बताना है। अनल, पावक, अनिल, ज्वालस। तो इसमें आप लोगों को जो है ये आप लोगों को बताना है अग्नि का जो है इसमें कौन सा परिवाचिक नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अग्नि का जो है परिवाचिक कौन सा नहीं है। अगला है, 20वां पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका जो पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा है, रूपक है, प्रेक्षा है, यमक है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है, यानी आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें 20 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे तैयार करिएगा। बाकी इसी प्रकार के प्रश्न इसी चैनल पर आएंगे, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा।